नमस्कार, मैं के बी रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ दिनों से कुछ व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि कुछ हमें जब बच्चा जन्म होता है या कुंडली में कौन से पाए में है उसकी जानकारी दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पाए के बारे में बता रहा हूँ। जो चरण होते हैं, पाए होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर्ण पाया और स्वर्ण पाए के अलावा दूसरा चांदी का और ताम्र का, तांबे का और लोहे का। स्वर्ण का जो पाया होता है, जैसे कुंडली में, लग्न कुंडली में लग्न कोई भी हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिएगा, पहले घर में जिसमें या तो लग्न लिखा होगा ला या फिर एस लिखा होगा असेंडेंट। अगर चंद्रमा चतुर्थ, चौथे स्थान पर, 8वें स्थान पर या 12वें स्थान पे है तो आपका जन्म जो है लोहे के पाए में हुआ है। लोहे का पाया जो होता है बहुत ही संघर्ष कराने वाला, परेशानी देने वाला और पिता के ऊपर ये जातक थोड़ा सा भारी होता है, समस्याएं लेकर आता है। और अगर चंद्रमा लग्न से पहले या लग्न में ही बैठा हो या छठे में बैठा हो, षष्ठ भाव में या फिर 11वें भाव में बैठा हो तो ये पाया सोने का पाया कहलाता है। सोने का पाया कहें, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सोने का पाया बहुत संघर्ष कराने वाला और इस जातक को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। और इनका जो है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी जो है इनकी कमज़ोर होती है। ऋतु परिवर्तन पे इनको तुरंत बीमारियां पकड़ लेती हैं और सफलता के लिए अत्यधिक संघर्ष कराने वाला। और इसके बाद जो है अगर चंद्रमा आपका लग्न से दूसरे, 5वें या 9वें स्थान पर बैठा हो तो ये चांदी के पाए में जन्म होता है। तो ऐसे में ये सर्वश्रेष्ठ पाया माना गया है। ऐसे जातक को कर्म अगर कम भी करता है तो भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। कम संघर्ष के बावजूद भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। भाग्य का इनको पूरा साथ मिलता है। जो भी ये कार्य में हाथ डालते हैं भाग्य इनका आगे आगे चलता है। और ये चारों पायों में सर्वश्रेष्ठ पाया माना गया है। इसके उपरांत जो चौथा पाया है वो है आपका ताम्र का, तांबे का पाया। अगर लग्न से आपका जो है चंद्रमा तृतीय में, जो पराक्रम का स्थान होता है, सप्तम में या दशम में अगर आपका जो है चंद्रमा हो तो ये तांबे का पाया कहलाता है। तो ऐसे में इस जातक को पराक्रम के हिसाब से इनको जो है भाग्य भी इनका साथ देता है। हर जगह इनको सफलता मिलती है। और चांदी के पाए के बाद सर्वाधिक श्रेष्ठ पाया तांबे का ही पाया माना गया है। और इसके अलावा, पाए के अलावा भी जन्म कुंडली में बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे माता पिता की यही जिज्ञासा होती है कि बच्चा किस पाए में पैदा हुआ, इसलिए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है।
और अगर किसी का जैसे लोहे का पाया है या कोई अन्य पाया है, अगर उनका चतुर्थ भाव, उसका चतुर्थ है सुखेश, सप्तम भाव में या अष्टम भाव में अष्टमेश, और या फिर कर्म भाव का कर्मेश अगर मजबूत स्थिति में कुंडली में होता है तो पाए का कोई ऐसा असर नहीं पड़ता है। लेकिन सामान्यतः ये पाया गया है कि इन पायों में जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह के परिणाम मिलते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। कॉल सब नहीं ले पाएंगे, और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।